हेलो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। इस कहानी में आप लोगों को बताऊंगी सास को कैसे सुधारे, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जो केवल दो दिलों को ही नहीं बल्कि दो लोगों से मिलकर दो परिवारों को रिश्ते के बंधन में बांधता है। एक लड़की पूरे रीति रिवाज के साथ सात फेरे लेकर अपने ससुराल में कदम रखती है तो सबसे पहले सास ही अपनी बहू की आरती करती है, जिसमें वह अपनी बहू को सदा सुहागन रहने का और खुश रहने का आशीर्वाद देती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब सास और बहू की आपस में नहीं बनती है। आज की हमारी हिंदी कहानी औरत पर है। अरे सुमिरन, सो रही हो क्या अभी तक? सुमिरन की जेठानी घर के आंगन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। सुमिरन तभी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। दीदी, रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। ममता दीदी हंसती हुई बोली, सुमिरन मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने ममता दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। ममता दीदी ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, ममता दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाते हो? ममता दीदी मुस्कुराए और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप ममता दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, इसके ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ममता दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। इतना कहने के बाद ममता दीदी मुझे वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं सोहन के साथ साड़ी लेने गई। सोहन का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खान से एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इससे? दुकान पर हंगामा सुन सोहन बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकाल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। सोहन बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी ममता दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपर चपर जवान चल रही है इस ममता की। सोहन सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष सोहन के साथ ही रखा।
माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस ममता दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है।